नमस्कार। आज मैं आपको सक्षम न्यायालयों द्वारा दोष सिद्ध पाए गए बंदियों के संदर्भ में महामहिम राष्ट्रपति महोदय की क्षमादान शक्ति तथा उसके प्रभाव के बारे में बताने का प्रयास करूंगा तथा ये राष्ट्रपति की शक्तियां राज्यपाल की शक्तियों से किस प्रकार भिन्न होती हैं तथा उसका प्रभाव किस प्रकार का होता है, इस बारे में भी डिस्कस करने का प्रयास करूंगा। हाल ही में देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की हत्या के दोषी पाए गए लोगों को जब सरकार ने क्षमादान देने का फैसला किया तो एक बार पुनः ये क्षमादान की शक्ति काफ़ी चर्चा में आ गई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार महामहिम राष्ट्रपति किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी पाए गए किसी भी बंदी की सज़ा जो होती है उसे क्षमा कर सकते हैं, उसका प्रविलंबन कर सकते हैं, उसका परिहार कर सकते हैं या उस सज़ा का लघुकरण कर सकते हैं। इन चारों शब्दावलियों का विशिष्ट अर्थ है। किसी दंडादेश को क्षमा करने का अर्थ ये है कि वो अपराधी या वो व्यक्ति जिसे वो दंड मिला हुआ है उसे पूरी तरह उस दंड से मुक्त कर दिया गया है और उसे अब आगे कोई दंड भुगतने की आवश्यकता नहीं है। यह राष्ट्रपति की क्षमा की शक्ति है। प्रविलंबन का तात्पर्य दंडादेश के अस्थायी स्थगन से है, अर्थात किसी भी दंड को अस्थायी रूप से राष्ट्रपति महोदय द्वारा अगर रोक दिया गया तो उसे प्रविलंबन की संज्ञा दी जाती है। तीसरा, परिहार का तात्पर्य यह है कि सजा की प्रकृति को बदले बिना उसकी अवधि को कम कर दिया जाना परिहार की श्रेणी में आता है। इसे एक उदाहरण के रूप में आसानी से समझा जा सकता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा हुई है और उसने महामहिम राष्ट्रपति महोदय के यहाँ अपनी दया याचिका दाखिल करी है तो राष्ट्रपति महोदय उसकी विचार करने के उपरांत उसकी सजा को उसी प्रकृति के अनुसार 10 वर्ष से घटा करके 7 वर्ष कर सकते हैं या 5 वर्ष कर सकते हैं, लेकिन उस सजा की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा जो कि उसे सक्षम न्यायालय द्वारा दिया गया है। अंतिम शब्दावली है लघुकरण। लघुकरण का ये मतलब होता है कि दंड की प्रकृति को परिवर्तित कर देना। जैसे किसी व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा हुई है उसे बदल करके उम्र कैद या आजीवन कारावास में बदल देना, या उम्र कैद की सजा हुई है तो उसे बदल करके 10 वर्ष की सजा में बदल देना। ये लघुकरण है ये, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि बड़ी सजा को बदल करके उसको लघु कर दिया जाता है। अब प्रश्न ये है कि राष्ट्रपति की शक्तियों के समान क्या राज्यों में राज्यपाल को भी ये क्षमादान के अधिकार प्राप्त हैं? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 161 के अनुसार राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्तियां प्राप्त हैं। वो भी किसी दंडादेश को क्षमा कर सकते हैं, उसका प्रविलंबन कर सकते हैं, उसका परिहार कर सकते हैं या उसका लघुकरण कर सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों में जो एक अंतर होता है, जो सबसे पहला प्रमुख अंतर ये है कि मृत्युदंड की शक्तियों को क्षमा करने या उस पर निर्णय लेने का अधिकार एकांतिक रूप से राष्ट्रपति को है, राज्यपाल को नहीं। दूसरा, सेना द्वारा दिए गए किसी भी दंडादेश के लिए राज्यपाल कोई उस पर निर्णय नहीं कर सकेंगे, उस पर क्षमादान की एकांतिक शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। तीसरा अंतर ये है कि राष्ट्रपति इस देश की संघ की कार्यपालिका का जहाँ तक विस्तार है या इस संघ राज्य क्षेत्र के जो दायरे में आते हैं न्यायालय, उनमें द्वारा किसी भी दिए गए दंड के संबंध में अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, जबकि राज्यपाल अपने राज्य की कार्यपालिका शक्ति का जहाँ तक विस्तार है वहीं तक उसका प्रयोग कर सकते हैं। राज्यपाल और राष्ट्रपति की ये जो क्षमादान की शक्ति है वो असीमित नहीं है। इसके न्यायिक पुनर्विलोकन संभव है और कई बार कई मामलों में ऐसे न्यायिक पुनर्विलोकन किए गए हैं और उनमें राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा दिए गए निर्णयों को पुनर्विचार के लिए भेजा गया है अथवा उसे निरस्त किया गया है। जो भी प्रतियोगी छात्र सिविल सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं या इन्हीं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं,
उनके लिए ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है। सामान्यतः परीक्षाओं में, मुख्य परीक्षाओं में ये पूछ लिया जाता है कि भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ कौन कौन सी हैं और वो राज्यपाल से किस प्रकार भिन्न हैं। क्या ये न्यायिक जो जुडिशियल रिव्यू हैं इसके ऊपर हैं या उसके अधीन हैं। तो इस प्रकार के सवाल इसमें जो शब्दावलियाँ हैं उन शब्दावलियों के बारे में भी कई बार अलग से पूछा जा चुका है। उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।